हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने निर्धनता के बारे में अध्ययन किया था। निर्धनता क्या होती है और शहरी निर्धनता क्या है, ग्रामीण निर्धनता क्या है। आज हम उसके आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे कि असुरक्षा क्या है, निर्धनता और कहां कहां इफेक्टिव है, निर्धनता से और क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आइए फ्रेंड्स, आगे के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। कौन से दोनों उदाहरण? शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता में हम लोगों ने जो उदाहरण के द्वारा अध्ययन किया था, वो दोनों उदाहरण यही दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना है, जबकि निर्धनता ये नहीं है कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे कपड़े फटे हैं, पहनने के लिए जूते नहीं हैं। इसका अर्थ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसका अर्थ यहां भी आता है कि भूखमरी और आश्रय का ना होना भी है। यह एक ऐसी सिचुएशन भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। यह स्वाभाविक बात है कि यदि हमारे पास गरीबी है, हमारे पास धन का अभाव है, तो हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा या उचित शिक्षा नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि शिक्षा आज बेहतर शिक्षा के लिए धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, कोई बीमार होता है या आदमी स्वयं बीमार होता है, तो धन के अभाव में अच्छे इलाज नहीं करा पाता। इलाज के लिए भी पैसे की जरूरत है। तो यानी कि धन के अभाव में निर्धनता जब व्याप्त हो जाती है, तो उसके चलते चलते भूखमरी ही नहीं रहती, आश्रय ही नहीं, निराश्रय ही आदमी नहीं रहता, उसके चलते चलते उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। अभी तक निर्धनता के बारे में हमने ही समझा था कि रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, यही गरीबी है, यही निर्धनता है। लेकिन हम इस अध्याय में और कुछ समझ रहे हैं, और कुछ जान रहे हैं, और कुछ हमको नया अध्ययन करने को मिल रहा है कि निर्धनता वहीं तक लिमिटेड नहीं है। निर्धनता की लिमिट और आगे बढ़ती है। जब और आगे बढ़ती है तो कहां तक जाती है कि अगर स्वच्छ जल भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तब भी निर्धनता ही कही जाएगी। स्वच्छ जल तभी मिल पाएगा जब हमारे पास पैसा होगा, तो हम प्योर वाटर की व्यवस्था करेंगे, सफाई सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। पैसा नहीं है तो साफ सफाई भी नहीं हो पाएगी। साफ सफाई के लिए बहुत प्रकार से आवश्यक चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि धन का अभाव है, निर्धनता है, तो इन सभी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है। निर्धनता का अर्थ अगर नियमित आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो भी यह कहा जा सकता है कि आप निर्धन हैं, क्योंकि अगर नियमित रूप से कंटिन्यूअसली हमको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा, तो हमारी जो निर्धनता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेगी और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से होती रहेगी। तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। यानी निर्धनता का अर्थ यह भी हम जान सकते हैं कि असहायता की भावना के साथ अगर हम जी रहे हैं, तो वह भी निर्धनता ही कही जाएगी। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। यह स्वाभाविक है और यह देखा भी जाता रहा है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं, जिनके पास धन का अभाव होता है, जो गरीब लोग होते हैं, वे अक्सर समाज में सताए जाते रहते हैं। बड़े लोगों के द्वारा,
धन संपन्न लोगों के द्वारा, तो यह कोई भी व्यक्ति हो वह निर्धनता में जीना नहीं चाहता। तो वही हम निर्धनता में जीना नहीं चाहते हैं, यह हमारे लिए एक चुनौती है। इससे हम कैसे ऊपर उठें, उसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहां का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। महात्मा गांधी जी का यह कहना था कि भारत तभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना जाएगा जब भारत का वह निर्धन व्यक्ति जो सब लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, बड़े लोगों के द्वारा, धनी व्यक्तियों के द्वारा, वह जब मुक्त रूप से मानवीय अत्याचारों से, मानवीय कष्ट पीड़ाओं से मुक्त रहेगा, तभी यह कहा जा सकता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अन्यथा नहीं। अब आइए देखते हैं कि सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। ये क्या बताते हैं? जो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इनके दृष्टि में निर्धनता कैसी होती है, क्या क्या है? सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, जैसा कि हमने अभी अध्ययन ही किया कि निर्धनता सिर्फ एक ही स्टेप नहीं है, इसके अनेक स्टेप हैं। पीने का पानी का अभाव है, तब भी निर्धनता कही जाएगी। प्रतिदिन रोजगार नहीं मिल रहा है, यह भी निर्धनता कही जाएगी। अच्छे स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा रहने को नहीं है, तब भी निर्धनता कही जाएगी। तो निर्धनता के अनेक पहलू हैं, जिसके बारे में हमने ऊपर अध्ययन कर ही लिया है। सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। अब जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो इन्हीं पहलुओं को, निर्धनता के अनेक इंडिकेटर के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। यानी कि निर्धनता को जो सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से अवलोकन किया जाता है, उसमें क्या क्या आता है कि अगर निरक्षरता स्तर ज्यादा है, यानी कि शिक्षित लोग कम हैं, अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है, तब भी यही कहा जाएगा कि निर्धनता के चलते ही ये निरक्षरता का स्तर बढ़ रहा है, अशिक्षित लोगों की दर बढ़ रही है। यदि कुपोषण का कोई भी आदमी कारण है या ज्यादातर संख्या कुपोषित हो गई है, तो यही कहा जाएगा कि निर्धनता के चलते ही कुपोषण बढ़ रहा है। क्योंकि अगर हमारे पास धन रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी, तो हम कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर रोग का प्रवेश होगा, वैसे ही तत्काल प्रभाव के चलते हम इलाज करा लेंगे। यदि धन है तो, नहीं है तब तो हम कुपोषित हो ही जाएंगे। रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, धन के अभाव के चलते हम पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट ने ऐसी योजनाएं लॉन्च की हैं जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर किया जा सकता है। रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के अवसर नहीं है, यह भी निर्धनता का एक कारण है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तो हो ही गया, सुरक्षित पेयजल के बारे में हमने ऊपर पढ़ा ही। यानी ये सब असामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। आइए अब देखते हैं कि सामाजिक अपवर्जन क्या है। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए
कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित होकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। यह बेहतर माहौल उनको देना पड़ेगा। और जो एक सामाजिक अपवाद बना हुआ है कि निर्धन लोग धनी लोगों से, संपन्न लोगों से हीन हैं, गिरे हुए हैं, नीच हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान सब एक समान है। आज स्थितियां परिस्थितियां ही उसके सामने ऐसी हैं कि वो निर्धनता का सामना कर रहा है, और स्थितियां परिस्थितियां ही दूसरे के सामने हैं कि आज वह धनी है, संपन्न है। तो अपनी स्थिति के चलते किसी दूसरे की स्थिति का मजाक या हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तो हमको दूसरे निर्धनों के साथ कैसे रहें, इसके लिए वातावरण में ऐसा माहौल उत्पन्न करना पड़ेगा। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। सामाजिक अपवर्जन भी यह एक कारण हो सकता है, और यही रीजन एंड रिजल्ट दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं। यह एक ऐसा ग्रुप है जिसके चलते इनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इनको जो भी लाभ रहते हैं, बेनिफिट्स रहती हैं, जो भी चांस रहता है, ये सब नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये सामाजिक रूप से बहुत दूर किए जा चुके रहते हैं कि निर्धन है, इनसे क्या कांटेक्ट में रहना है, इनसे क्या मतलब रखना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्हीं को जो सुविधाएं मिलनी हैं, जो अवसर मिलना है, इसी का लाभ दूसरे लोग जो होते हैं, जिनके पास निर्धनता नहीं होती, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है। भारत में जाति व्यवस्था तो है ही, जातियों में बटा हुआ है, विभिन्न जातियां हैं, अनेक धर्म संप्रदाय के लोग इंडिया में वास करते हैं, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। जो विशेष कैटेगरी के कुछ लोग होते हैं, उनको जो अवसर आते हैं, चांस आते हैं, इनसे दूर रखा गया है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। उनके मन में यह हीन भावना आ जाती है कि यह सब जो कुछ हो रहा है धनी लोगों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए ही तो हो रहा है, हमारे लिए क्या हो रहा है? हम तो गरीब हैं, गरीब के गरीब रह गए, हमारे लिए सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। जबकि ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट सभी के लिए समान योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, लेकिन जो समाज में धनी संपन्न लोग हैं, इनके जरिए वह योजना निर्धन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके लिए सामाजिक अपवर्जन की स्थिति आ जाती है। और यह सिर्फ उनकी इकोनॉमी में ही नहीं, बल्कि उनको मानसिक रूप से भी बहुत क्षति पहुंचाती है। उनके मन में अनेकानेक विचारों को उत्पन्न कर देती है। सो फ्रेंड्स, सामाजिक अपवर्जन के बारे में हमने अच्छे से जाना। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट के जरिए आपका जो भी डाउट्स रहेगा क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट है असुरक्षा। अब हम पढ़ेंगे कि निर्धनता से असुरक्षा कैसे उत्पन्न हो जाती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन निर्धनता और असुरक्षा, प्योरिटी एंड सिक्योरिटी। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों, जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। कि जो विधवा है या जो विकलांग है, वह व्यक्ति आगामी वर्षों में, यानी कि जो आने वाले वर्ष हैं, साल हैं, उसमें वह निर्धन ही रहेगा या निर्धन बना रहेगा, इसकी संभावना बहुत अधिक शो करता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में
जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि निर्धन आदमी है, अब उसके पास रहने के तो आश्रय है नहीं, या भूकंप रोधी बिल्डिंग भी नहीं बनवा पा रहा है, तो उसके लिए यह एक असुरक्षा ही हुई। और जिसके पास धन है वह भूकंप रोधी भवन बनवा लेता है, तो भूकंप आता है तब भी उसको कोई चिंता नहीं रहती, टेंशन नहीं रहता। और कहीं मान लीजिए ऐसी जगह पर है जहां आतंकवाद की या आतंकी हमले की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं, तो उनसे सुरक्षा के लिए निर्धनता के चलते अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाता है, सुरक्षा के अनेक सारी सुविधाओं का भी उपयोग नहीं करता है। तो निर्धनता सुरक्षा पर भी इफेक्टिव है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। इसका जो निर्धारण है, इससे निपटना जो है, इसको हम दो रूपों में करते हैं, एक सामाजिक स्तर पर और एक आर्थिक स्तर पर। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। अब जैसे प्राकृतिक आपदा, अगर भूकंप आ गई, बाढ़ आ गया, बारिश आ गई या तूफान आ गया, तो ये तो सभी के लिए आएगा। प्राकृतिक आपदा ये देख के नहीं आती है कि हमें निर्धन का संहार करना है, नष्ट करना है, या धनी व्यक्ति का। बशर्ते इतना अंतर होता है कि धनी व्यक्ति जो होते हैं प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कोई ना कोई प्रिकॉशंस बरतते हैं, कोई ना कोई सुविधा, कोई ना कोई सुरक्षा के लिए साधन रखते हैं, सावधानी बरत लेते हैं। बट जो निर्धन लोग हैं उनके पास धन के अभाव के चलते वह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई भी सुविधा, कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेक्शन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्धनता रेखा के बारे में। यदि हमारे द्वारा बताए गए इन एबव टॉपिक्स में किसी में भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।